अब बात करेंगे कल्याण शहर की, जहां पर राजमार्ग बनाने को लेकर लगातार किसान परेशान हैं। आपको बता दें कि पुणे बड़ौदा राजमार्ग के सर्वे और भूमि अधिग्रहण का काम जोर शोर से शुरू है। पुणे बड़ौदा राष्ट्रीय मार्ग के लिए निर्माण के लिए सर्वे और भूमि अधिग्रहण का काम जोर शोर से शुरू हो गया है। वहीं इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में जमीन जाने के कारण कई गांव के किसानों को भारी नुकसान होने का डर सताने लगा है, जिसके कारण उनकी परेशानी बढ़ गई है। अपनी समस्या का निवारण करने के लिए ग्रामीणों और किसानों ने स्थानीय नगर सेविका नमिता मयूर पाटिल से न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए जमीन को बचाने और उचित मुआवजा दिलाने के लिए नगर सेविका को ज्ञापन सौंपा है। बड़ौदा पुणे राजमार्ग के लिए कल्याण के छाया, बाल्यानी, नंदप, बनेली जैसे कई गांव हैं, जहां ये सब बड़ौदा महामार्ग बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं प्रशासन द्वारा किए जा रहे सर्वे और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान जो भी मकान और जमीन प्रभावित हो रहे हैं, उनके मालिकों को प्रशासन द्वारा उचित मुआवजे देने की बात कही जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं किसानों को अब ये डर सता रहा है कि आखिर ये मुआवजा कब मिलेगा और उनकी उपजाऊ जमीन जो है महान राजमार्ग के निर्माण में चली जाएगी, उससे उनके जीवन यापन पर कहीं न कहीं नुकसान पहुंचेगा, जिसको लेकर वो अपने जनप्रतिनिधि से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये मामला तो 2 साल से चल रहा है। 2019 में इधर का जो बल्यानी, उम्बरनी और नांदप, ये भागों में से मुंबई बड़ौदा, पुणे बड़ौदा एक्सप्रेस के लिए जगह संपादित करने का नोटिस दिया था। तब से इधर जगह मालक और रूम मालक, इनमें भेदभाव था, इनमें झगड़े का माहौल था। तभी ये माहौल विधान परिषद में माननीय आमदार विधान परिषद के रविंद्र पाठक साहब इन्होंने लेके गए। तभी उधर के सभापति माननीय रामराजन निम्बालकर साहब, उन लोगों ने साहब ने बोला क्या जमीन मालक को स्वतंत्र मुआवजा और रूम मालक को स्वतंत्र मुआवजा ऐसा दिया जाए। लेकिन अभी ऐसा सुनने में आया है कि ज़मीन का मुआवजा ही भी ज़मीन मालक को और रूम का मुआवजा ही ज़मीन मालक को दे रहे हैं। इसलिए सब लोगों में विरोध की भावना, असंतुष्ट की भावना सब निर्माण हुई है, क्योंकि सरकार से जो मुआवजा आया है वो मुआवजा ज़मीन मालक, रूम मालक को न देते हुए 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो, ऐसा करके उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में इधर की स्थानिक नगर सेविका नमिता पाटिल इनको निवेदन देने के लिए और न्याय मांगने के लिए ये सब जनता अपने शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय बल्यानी में ये शाखे में आए हैं। नमिता मयूर पाटिल के द्वारा हमारा सरकार से आदेश है कि हम लोग ना ज़मीन और बांध काम के साथ खरीदे हैं। हम लोग कुछ दिन कच्ची ज़मीन में थे और 52,000 का हम लोग टैक्स भरे हैं और हम लोग ना बांध काम की पैसा दिए। हम लोग जो चाहते हैं सरकार से चाहते हैं, और इसमें ज़मीन मालिक कौन है और कौन है हम नहीं समझते। 2005 से हम लोग यहाँ रह रहे, पानी आंबे वाली से लाते थे रोड से बच्चों को नहीं ला के। और बात यह है कि देखो, इसमें घर हवे में नहीं बना है, ज़मीन पे ही बना है। उसमें ना ज़मीन का अलग ना बांध काम का अलग। बस हमारा सरकार से चाहिए, भले ही लेट मिले ना, मेरे को सेफ्टिंग चाहिए, ना किसी की मदद चाहिए। मेरे को ना हमारे नगर सेवक के द्वारा उनकी मदद से और सरकार से हमारा अपील उनके द्वारा पहुंचाए। वहाँ बुला के गलते कल्याण ऑफिस पे होटल में बुला के मीटिंग करते, 2-2.5 लाख रुपए ले लो। उसके बाद में फिर या तो रूम खाली कर दूंगे। वो जगह हमारे मामू की थी, वो हमने खरीद लिए। 2014 में हम आए थे, वो बोलते हैं 2017 में हमने खरीद लिए। जब 2014 का हमारा पेपर है, जब वहाँ पे ज़मीन बनी हुई थी, तो आपने कैसे खरीद लिया उसको हमारे ही होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि नहीं वो हमने खरीद लिया, हम खाली करवा देंगे। ऐसा कैसे खाली करवाएंगे? वो तो हमारी जगह है, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हमने और क्या बुलडोज़र चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आके धमकी देते, होटल में बुला के मीटिंग करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। बोलते 2 लोग को बुलाइए, 4 लोग को बुलाइए।